प्रिय भैया बहन, आज हम कक्षा 11 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के बारे में समझेंगे। सांख्यिकी के नाम से ही स्पष्ट है, संख्या धन यकी। संख्या शब्द दो रूपों में प्रयोग होता है। सांख्यिकी को हम दो रूपों में प्रयोग करते हैं, एक बहुवचन के रूप में, एक जिस विषय पर अंकों में व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप किसी बात को, किसी भाषा को आप संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उस विषय को कुछ जानते हुए यदि आप उस विषय को माप नहीं सकते तथा उसे अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते, तो वह सांख्यिकी नहीं है। तो सांख्यिकी की परिभाषा क्या हुई? हम जिस पर बात करते हैं, जिस बात को संख्या के रूप में या अंकों के रूप में, अंकों के रूप में व्यक्त करना ही सांख्यिकी कहलाता है। सांख्यिकी कहलाता है। यानी सांख्यिकी हम किसे कहेंगे कि सांख्यिकी वह है जिसे हम संख्या के रूप में, अंकों के रूप में जिस बात को व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। लॉर्ड कैनविल कहते हैं कि जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं, यदि लॉर्ड कैनविल क्या कहते हैं कि जिस विषय पर आप बात कर रहे हैं या कर सकते हैं तथा उसे अंकों में व्यक्त कर सकते हैं, तो वही आप जाने कि वह सांख्यिकी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, उस विषय को माप नहीं सकते, उसको अंक में व्यक्त नहीं कर सकते, तो उसे हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे और हमारा ज्ञान जो होगा अल्प या असंतोषजनक माना जाएगा। सांख्यिकी जो है यह दो प्रकार की होती है। इसको दो प्रकार से हम जानते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी पहला है बहुवचन। बहुवचन के रूप में जो सांख्यिकी है, इसी को सामंक के रूप में भी कहते हैं। सामंक के रूप। दूसरी है एक वचन। एक वचन से तात्पर्य है सांख्यिकी विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप। तो अब हम यहाँ पहले बहुवचन के रूप में देखें कि सांख्यिकी का अर्थ आंकड़ों से लगाया जाता है, किंतु यह सही नहीं है। सभी आंकड़े सामंक नहीं होते, केवल वही आंकड़े सामंक कहलाते हैं जो विशेष गुण रखते हैं। जैसे वेस्टर ने कहा कि सामंक किसी राज्य के निवासियों की दशा से संबंधित वर्गीकृत तथ्यों समूह जो विशेषतः संख्याओं में सारणीबद्ध या वर्गीकृत रूप में व्यवस्थित किए जा सकते हैं, उन्हें हम सामंक या आंकड़े कहते हैं। बाउले कहते हैं कि सामंक अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों का सामंक प्रकटीकरण, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में हम
प्रस्तुत कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। एकेनवाल कहते हैं कि राज्य से संबंधित ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक महत्वपूर्ण तथ्यों का संग्रह ही सामंक कहलाता है। रॉबर्ट क्या कहते हैं कि सामंक तथ्यों का परिणात्मक पहलू के विवरण हैं जो गणनाओं या माप के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, तथा होरेस सेक्राइट कहते हैं कि सामंक से हमारा अभिप्राय या बहुवचन सांख्यिकी से हमारा अभिप्राय तथ्यों के उन समूहों से है, एक से अधिक उन समूहों से है जो अनगिनत कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं, एक उचित मात्रा की शुद्धता के अनुसार गिने या अनुमानित किए जाते हैं, किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए जाते हैं और जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें हम बहुवचन सांख्यिकी के रूप में जानते हैं। बहुवचन सांख्यिकी की विशेषताएं हैं। बहुवचन सांख्यिकी की विशेषता, पहली विशेषता है सामंक तथ्यों के समूह होते हैं। सामंक तथ्यों के सामंक जो होते हैं तथ्य यानी विचार, उन विचारों का एक समूह होता है। ये कोई अकेला अंक सामंक नहीं हो सकता, क्योंकि किसी समस्या पर प्रकाश नहीं डाल सकता है। जैसे उदाहरण के लिए 20, 25, 18, 23 आदि संख्याओं को हम सामंक नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, इनमें कोई आपस में संबंध नहीं है। इन संख्याओं को एक श्रेणी में रखकर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि 20 से 25 वर्ष की आयु वाले पत्नियों की आयु 18 से 23 वर्ष है, तो इन्हें हम सामंक कह देंगे। लेकिन अगर वो हम गिनती में लिख दें 20, 25, 18, 23, तो यह एक सामंक नहीं होगा। सामंक तथ्यों पर आधारित होता है, दोनों में आपस में कुछ न कुछ संबंध हो। जैसे अभी हमने देखा कि 20, 25, 18, 23 ये संख्या है, लिखी हुई है, तो इसमें आपस में कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम सारणीबद्ध रूप में लिख दें, ये पतियों की संख्या हो गई और ये पत्नियों की संख्या, तो 20 वर्ष वाले व्यक्ति की पत्नी की आयु 18 वर्ष, 25 वाले की 23 वर्ष, तो इस तरह पति और पत्नी के आयु का एक सामंक जो होगा वो कहा जाएगा। दूसरा है सामंकों को संख्याओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। सामंकों को संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। व्यक्त करते हैं। तो सामंकों को संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे उन्हीं तथ्यों को सामंक की संज्ञा देते हैं जिनका अंकात्मक विवरण संभव होता है। गुणात्मक अभिव्यक्ति को सामंक नहीं कहा जा सकता।
जैसे अच्छा बुरा, ये सामंक नहीं हो सकते। सामंक संख्या द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं। अच्छा है 20% अच्छा है, ये सामंक कहलाएंगे। लेकिन अच्छा है बुरा है खराब है, ये सामंक नहीं कहलाते हैं। तीसरा है सामंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। सामंक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। सामंक जो होते हैं वो उनके प्रभावित होने के अनेक कारण हैं, जैसे केंद्रीय बैंक की नीति हो गई, जमाकर्ताओं की प्रवृत्ति हो गई, विनियोग का क्षेत्र हो गया। इन सब कारणों से ये सामंक जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। चौथी विशेषता है सामंक का संकलन गणना या अनुमान रीत द्वारा किया जाता है। संकलन व गणना अनुमान रीत द्वारा की जाती है। अनुमान रीत से करते हैं। अनुमान रीत का मतलब है इसमें संगणना रीति अपनाई जा सकती है या अनुमान रीत। कौन सी रीति अपनाई जाए यह अनुसंधान कार्य के उद्देश्य व क्षेत्र पर निर्भर करेगा। सीमित क्षेत्र की दशा में संगणना रीत और बृहद क्षेत्र की दशा में अनुसार या अनुसरण अनुमान रीति प्रयोग में लाई जाती है। पांचवा है सामंकों के संकलन यथोचित शुद्धता का प्रयोग होना चाहिए। सामंक शुद्ध व सरल होने चाहिए। सामंक शुद्ध व सरल हो। शुद्ध व सरल हो मतलब सामंक जो प्रयोग द्वारा तय किए जा चुके हों कि ये बिल्कुल शुद्ध हैं, सही हैं, उन्हीं सामंकों का प्रयोग होना चाहिए। ये अनुसंधान के उद्देश्यों पर निर्भर हों और वो हमारे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। अगला है सामंकों का संकलन सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। सामंकों का संकलन सुव्यवस्थित ढंग से हो। और सातवां है सामंकों को एक दूसरे से संबंधित रूप में रखा जाए। सातवां है एक दूसरे से संबंधित आपसी संबंध। तो अगर हम ये कहें कि मोहन ने गणित में 80% अंक अर्जित किए, तो ये संख्यात्मक तो है, ये संख्यात्मक तो है, ये संख्या हो गई, सांख्यिकी है। तुलनीयता, क्या इसमें तुलना हो रही है? नहीं हो रही है। सजातीयता, क्या इसमें सजातीयता है, आपस में तालमेल है? तथ्य का समूहन है तो नहीं है। सामंक है या नहीं, तो इसलिए यह सामंक नहीं होगा। इसका कारण क्या है? एक ही आंकड़ा है, अतः तुलनीय व सजातीयता का इसमें अभाव है। तो सामंक की प्रमुख विशेषता है कि सामंक तथ्यों का समूह होता है। सामंक संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। सामंक अनेक कारणों से प्रभावित होता है।
संकलन व गणना अनुमान रीत से हो, सामांक शुद्ध व सरल हो, सामांकों का संकलन सुव्यवस्थित ढंग से हो और उनमें आपसी संबंध होना चाहिए। इन चीज़ों पर हम ध्यान में रखकर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जो दिया गया समूह है, दिया गया संख्या शब्द है, ये आंकड़ा है, सामांक है या नहीं। आज बस इतना ही, फिर हम बहुत एक वचन के रूप में अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।